70 दिन में आपके नीट के पेपर होने वाले हैं, बट अभी भी आप जीरो पे हो और आप परेशान चल रहे हो कि कहाँ से पढूं, कितना पढूं और कितने मार्क्स का टारगेट रखूं, कितने मार्क्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जीरो से आप लाया जा सकता है लास्ट के 60 टू 70 डेज में। तो मैं अगर बात करूं कि लास्ट के 60 डेज में या फिर लास्ट के 70 डेज में कितने मार्क्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है लाना, दैट इज 500 फ्रॉम जीरो। अगर आप बोलोगे जीरो से 600 ला सकते हैं क्या, 650 ला सकते हैं क्या, भाई ला सकते हो, तुम्हारी चीजें पे डिपेंड करता है। बट मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर प्रैक्टिकली एक एवरेज की बात करूं तो 500 तक लाना बहुत ही आसान है। और ऐसे बच्चे जो सोच रहे हो यार जीरो से 500 लास्ट के 60 से 70 दिन में लाना पॉसिबल नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आपके पास तरीका सही है, अगर आपके पास स्ट्रेटजी सही है, प्लानर है, तो आप आराम से 500 मार्क्स ला सकते हो। जो भी बच्चे अभी तक बिल्कुल कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हो, जो भी रीजन से अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, भाई सारे रीजन्स को भूल जाओ। यहां से अगर आप पढ़ना चाहते हो, सच में नीट में 500 मार्क्स लाना चाहते हो, तो एक फ्रेश स्टार्ट करो। इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें दूंगा जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, आप आराम से 500 मार्क्स ला सकते हो। क्या क्या चीज दूंगा वो चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले मैं बात करूं कि अगर आप जीरो पे हो तो किन चीजों को आपको छोड़ना होगा। सबसे पहले डरना नहीं, आपको बिल्कुल डर को खत्म कर दो। कोई रिग्रेट नहीं करना कि यार मैं इस वजह से पढ़ नहीं पाया, काश मैं पढ़ लेता। जो बीत गया सो बीत गया, उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। एक चीज और की बहाने मत बनाना। आज जो मैं प्लानर दे रहा हूं, जो चैप्टर बता रहा हूं, कौन से दिन कौन सी चीजें करना है वो चीजें बता रहा हूं, आपको एक प्रॉपर चैलेंज दे रहा हूं। तो इस वीडियो के बाद, इन सारे चीजों के बाद प्लीज हो सके तो कोई भी बहाना मत बनाना। मर रहे हो या हेल्थ सिस्टम खराब है या कुछ भी है, जो आप फालतू के बहाने बनाते हो ना, मैं सॉरी फॉर द यूजिंग हार्श वर्ड, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फालतू के बहाने बनाते हो यार, कि भैया मैं इसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो। भाई आपका जो गोल है ना, जो आपका मिशन है ना, वो आपके बहानों से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप खुद में एक है टारगेट है आपका, अगर खुद में वो मोटिवेशन है, तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के आप चले जाना। क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको सारी चीजें दे रहा हूं। जो बच्चे जीरो पे रहते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी पता क्या होता है, कि उनको समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहां से करें, कैसे स्टार्ट करें। मेरे पास जो मैक्सिमम सवाल आता है, भैया स्टार्ट कहां से करें, भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब बताऊंगा मैं, स्टार्ट कहां से करें और एंड कहां तक करें, वो भी चीजें बताऊंगा मैं। तो ये वीडियो में जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आपने कर लिया तो मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आपके 500 मिनिमम आएंगे। अगर मैं बात करूं इस वीडियो में दूंगा मैं क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूं, क्या चीजें आपको मैं देने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं 60 डेज का एक चैलेंज देने वाला हूं आपको। अभी नीट में बच्चे 70 दिन, बट जो बच्चे 10 दिन बाद वीडियो देखे, या फिर जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए 10 दिन का बोनस डे हो जाएगा। तो उस चीज को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो बच्चे वीडियो आप बाद में देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप डे 1 से स्टार्ट कर देना, ठीक है। 60 डेज का चैलेंज देने वाला हूं, जिसमें आपको 14 घंटा पढ़ना ही होगा। अगर आप 14 घंटा पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना। और दूसरी चीज, डेली पढ़ना होगा बिना किसी बहाने के। और सेकंड चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसे पढ़ने के बाद आराम से 500 मार्क्स लाया जा सकता है, वो सारे चैप्टर्स बताऊंगा। थर्ड चीज, और जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज है, कि भैया प्लानर, हाँ प्लानर भी दूंगा पूरे 60 दिन का। कौन से दिन कौन से चैप्टर करने हैं, कब मॉक टेस्ट देने हैं, कब रिवीजन करना है, सारे चीज का सोल्यूशन इस वीडियो में, इस प्लानर में। आपके मॉक टेस्ट, आपके रिवीजन, आपके सवाल कब लगाने हैं, कौन से चैप्टर कितने दिन में करने, कौन से दिन कौन से चैप्टर करने, सब कुछ दूंगा। टेंशन मत लो, बस आपको बिना किसी बहाने के और एक्स्ट्रा मत दिमाग लगाना। अगर आपको सच में 0 से 500 लाना है ना, तो जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, जो भी चीजें बोल रहा हूं करने को, वो कर लेना। एक्स्ट्रा दिमाग कुछ मत लगाना, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 14 घंटा अगर आपको पढ़ना है तो 14 घंटा कैसे पढ़ना है। 6 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है और 4 घंटा फिजिक्स पढ़ना है और 4 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेगमेंट पे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिससे 500 मिनिमम आएंगे। अगर ये सारा चैप्टर किए तो हो सकता है कि 550 भी आ जाए आपके, बट 500 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। और जो बच्चे ऐसे होंगे ना कि भैया मेरा टारगेट 300 है, 400 है, तो मेरा काम का ये वीडियो नहीं है, तुम्हारे काम का भी है। तुमने टारगेट छोटा कर लिया, जीरो पे हो ना, कोई बात नहीं, मैं जीरो मान के ही वीडियो बना रहा हूँ। इस टारगेट को फॉलो करो। 300 नंबर अगर आपको नीट में लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं ना, तो अल्टीमेटली वो नंबर 400 और 500 आ जाएंगे आपके। तो इस वीडियो को फॉलो करना। मेरे को आके ऐसा मत बोलना कि मेरे 400 टारगेट है, मुझे एक अलग टारगेट दो, मैं देने वाला नहीं हूँ। 500 का ये जो टारगेट है इसे फॉलो करो, आपके आराम से नंबर आएंगे, बहुत इजिली मार्क्स आएंगे। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने फिजिक्स का सिर्फ 4 चैप्टर्स लिए इसमें, सिर्फ 4 चैप्टर्स, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, बस 4 चैप्टर। इस 4 चैप्टर से आपको 12 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे नीट में, और मैं मिनिमम मान रहा हूं कि यहां से आपके 50 नंबर आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से कर लिया तो।
केमिस्ट्री की बात करूं तो मैंने 12 चैप्टर्स लिए हैं, जो हार्ड चैप्टर उसको मैंने ऑलरेडी हटा दिया। 12 चैप्टर्स लिए जहां से आपके 120 नंबर मिनिमम आएंगे। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बाउंडिंग, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस 4 चैप्टर लिया हूं मैं इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक से बस 3 चैप्टर लिया हूं, जीओसी, बायोमोलिकुल्स और हाइड्रोकार्बन। आप आइसोमेरिज्म को जीओसी का पार्ट मान के ही पढ़ना, 2 से 3 घंटे आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा लेक्चर देखना और उसके बाद जीओसी कर लेना। तो उसको अलग चैप्टर नहीं मान रहा हूं, एक ही चैप्टर मान रहा हूं, क्योंकि आइसोमेरिज्म से एक सवाल आते हैं। तो अगर आपने तीनों चैप्टर कर लिया, जीओसी से 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, 2 से 3 सवाल बायोमोलिक्यूल से और 2 से 3 सवाल हाइड्रोकार्बन से। अगर ये सारे चैप्टर्स आपने कर लिया तो आपके 8 से 10 सवाल यहां से हो जाएंगे। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो मोल कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बस 5 चैप्टर। तो केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर हो गए 12, और ये 12 चैप्टर आपको अच्छे से करने, कब करने वो चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको प्लानर में। बायोलॉजी अप्रोक्स आपको सारे चैप्टर से करना है, जिसको फिल्टर आउट करके मैंने 27 चैप्टर में बनाया, क्योंकि बायोलॉजी से हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। आपको बायोलॉजी से लाने 330 नंबर, फिजिक्स से आपको 50 नंबर और केमिस्ट्री से 120 नंबर, जो कि लाना आसान है अगर आपको तरीका पता हो तो। और तरीका कौन बता रहा है? मैं। तो आप ला सकते हो, बस जो जो चीजें बता रहा हूं आंख बंद करके, ट्रस्ट करके सारी चीजें पढ़ लेना। बायोलॉजी में इजीली हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी बायोलॉजी में नहीं हो पाएगा, तो भाई मेरा जो गारंटीड 340 मार्क्स का बैच जो चल रहा है, जो एनसीईआरटी सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे बच्चे पूछ लेना कितने आराम से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल जीरो मान के पढ़ाता हूँ, ऐसा पढ़ाता हूँ कि बिल्कुल आपको सेल भी नहीं पता है। तो उस बैच से भी आप पढ़ सकते हो। वहां से भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार कि 330 नंबर बायोलॉजी में मेरे से कैसे आएगा, जीरो से हूं, तो आ जाएंगे। सही तरीका से पढ़ो, बस एनसीईआरटी को पढ़ो। रटना नहीं होता है, समझना होता है, समझ के रटना होता है। अगर एक बार आप समझ लिए तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी बस 40 से 50% ही चीजें रटना है, बाकी तो सारे समझने वाली चीजें थे। सही तरीका से पढ़ना होता है एनसीईआरटी को। तो मैंने बता दिया 500 मार्क्स में 50 फिजिक्स का, एक 120 केमिस्ट्री का और 330 बायोलॉजी का। अब आते हैं वीडियो का अगला सेगमेंट पे, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 60 डेज प्लानर। 60 डेज प्लानर बोलो, 60 डेज चैलेंज बोलो, यही दोनों चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए हमने डेट को। तो 45 दिन हमने रखा है सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन। बोलो यार 45 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट, रिवीजन भी होंगे? बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें हैं। बहुत ही ज्यादा टाइम लेके मैं इसको बहुत ही एक ओरिएंटेड वे में, पूरा अच्छे वे में प्लानर बनाया हूं। तो बस इसको आप फॉलो कर लेना। और जो लास्ट का 15 दिन होंगे, जिसमें आपको करना है रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। और जो बच्चे आज कल से स्टार्ट कर रहे हो ना, या परसों से स्टार्ट करो, आपके पास 70 दिन है। तो आपके पास जो 10 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे वो आप एज ए बोनस डे यूज करना। और जो बच्चे 10 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं वो 60 डेज, फिर भी आप टेंशन नहीं लेना, 60 डेज समझ के इस प्लानर को फॉलो कर लेना। अगर मैं बात करूं डे 1 से, आप जो देख रहे हो डे 1 बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को अलग अलग मैंने पेन से यूज किया है। तो आप देख सकते हो बायोलॉजी में 6 घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री में 4 घंटा और फिजिक्स में 4 घंटा। डे 1 पे आपको लिविंग वर्ल्ड करना है, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल और फिजिक्स से यूनिट एंड डायमेंशन। डे 2, डे 3, डे 4, देखो सारा तरीका मैंने लिख रहा है। मैंने डेट नहीं दिया कि कौन से डेट से स्टार्ट करना है, जब आप चाहो जब से स्टार्ट कर सकते हो, कल, परसों, उसके अगले दिन। बट ट्राई करना जितना हो सके उतना जल्दी आप इस चीज को स्टार्ट कर देना। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिन पढ़ना है, और 7वां दिन आपका रिवीजन डे होगा। उस दिन आपने जो लास्ट 6 डेज पढ़ा है उसको पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। और जो डे 1, डे 2, डे 3 है, क्या उसमें सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ लेक्चर्स देखना है? भैया बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 3 घंटा आपको लेक्चर्स देखने, 1 घंटे सवाल लगाने। अगर आप 4 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हो, 3 घंटे आपको लेक्चर्स देखने और 1 घंटा आपको सवाल लगाने। सेम तरीका करना है बायोलॉजी में, 5 घंटा पढ़ाई करना, 1 घंटा सवाल लगाने। और रिविजन डे के दिन जो आपने 6 दिन पढ़ा उसको सारे को रिवाइज करना है। फिर डे 8, डे 9, डे 10, डे 11 ऐसे स्टार्ट होगा। फिर से डे 14 पे रिवीजन। भैया टेस्ट कहाँ है? अरे टेस्ट भी आएंगे, अभी देखो तो तुम सही, सारी चीजें आगे आ रहे हैं। इसी तरीके से आप करते जाओगे तो देखोगे आप कि डे 20 पे आपका फिजिक्स खत्म हो रहा है। तो फिर फिजिक्स वाला टाइम में क्या करोगे? फिजिक्स वाला जो टाइम में क्या करोगे, उसमें देखो कि आप रूटीन में मैंने क्या बड़े चालाकी से किया है कि 2 दिन फिजिक्स का रिवीजन करना है और 2 दिन फिर उसी फिजिक्स वाले टाइम में आपको बायो पढ़ना है। फिर से 2 दिन रिवीजन, फिर से बायो पढ़ना है। देखो इस पूरे प्लानर में, इस पूरे शेड्यूल में जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हूँ, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ दे दूंगा। इसमें एक एक चीज का मैंने मेंशन किया है, टेस्ट का, रिवीजन का, हर एक चीज का मेंशन किया है। इसी तरीके से आपके केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएंगे। फिर केमिस्ट्री वाले टाइम में भी थोड़े टाइम में मैं उसमें बायोलॉजी दिया हूँ। फिर से बीच में रिवीजन है, पढ़ना है, रिवीजन है। कौन से दिन कौन से चैप्टर करने, एक एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। वो सारे चैप्टर्स हैं जिससे आपके 500 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। अगर ये आपने सारे अच्छे से कर लिए ना तो 550 भी आ सकते हैं, लेकिन 500 से नीचे नहीं आएंगे। लेकिन आपको करना होगा, बहाने नहीं बनाऊंगा यार फिर से छूट गया यार, बैकलॉग हो गया यार, ये सब चीजें करोगे, नीट के दिन तक आप यही सब चीजें करते रह जाओगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से हमारा 45 डेज जब खत्म होगा,
45 डेज तक हमारा सारा चीज़ें खत्म हो रहे हैं। उसके बाद डे 46 से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों में रिवीजन चलेंगे। तीनों में जो हमारा जो टाइम स्लॉट है ना, तीनों में रिवीजन चलेंगे। 3 दिन रिवीजन करना, चौथा दिन मॉक टेस्ट। फिर से डे 50 और 51 पे आपको रिवीजन करना है, डे 52 पे मॉक टेस्ट। देख रहे हो कितना बढ़िया से मैंने चीजें बनाया है। डे 53 और डे 54 पे आप रिवीजन करोगे, फिर से मॉक टेस्ट। मतलब कितने बार रिवीजन कर रहे हो आप? एक बार तो जो डे 7 डे 14 पे दिया था उस टाइम आप रिवीजन कर रहे हो, फिर वापस से रिवीजन कर रहे हो चीजों को, उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो। मतलब 2 से 3 बार रिवीजन कर रहे हो, चीजें पढ़ भी रहे हो, उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो। कैसे नहीं आएंगे नंबर? तरीका सही होना चाहिए। 0 पे हो, 100 नंबर पे हो, 200 नंबर पे हो, फर्क नहीं पड़ता है। 500 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आराम से आप 2 महीना में या फिर 70 दिन में आप आराम से ला सकते हो। बस आपके पास एक तरीका होना चाहिए, एक पूरा प्लानर होना चाहिए, एक पूरा स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो मैं आपको आज इस वीडियो में दे दिया हूं। इसी तरीके से करते हुए डे 60 आपका खत्म हो जाएंगे और उस टाइम तक आपके पास एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस जो चीजें बोला हूं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस चीज को फॉलो कर लेना। अगर ये मेरा लास्ट प्लानर होने वाला है आप लोगों के लिए, 500 मार्क्स वाले के लिए, 600 मार्क्स वाले के लिए मैं 2 दिन पहले ही दे चुका हूं चीजें। तो 500 मार्क्स वाले बच्चे के लिए लास्ट होने वाला है, और जो 500 से जिनका टारगेट मार्क्स कम है उनके लिए भी ये लास्ट प्लानर होने वाले हैं। कल परसों आके मेरे पास 300, 350, 400 का प्लानर मत मांगना, इसको फॉलो करो। खुद पे भरोसा दिखाओ। जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई भी चीजें नहीं होंगी। बहाने मत बनाओ। जो भी आप चीजें नहीं कर रहे हो ना, जो स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना, उसका पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो बहाना है ना, वो आपके स्टार्ट करने के रीजन से बड़ा है। तो आपके पास बहाने ही बड़े हैं तो कैसे आप स्टार्ट करोगे? इसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि यार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 330 नंबर ले आऊंगा मैं बायोलॉजी में। मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे 4 से 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं, बाकी चीजें चल रहे हैं। तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आप बोलोगे भैया यार 3 से 4 चैप्टर आपने पढ़ा दिया, उसका क्या होगा? वो मैं वापस से पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन आप मत लो। गूगल मीट पे सेशन लेता हूँ, उस पर पढ़ाता हूँ। एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ाता हूँ। कौन से लाइन से हमें सवाल आएंगे वो भी चीजें बताता हूँ, और क्लास में ही रटवा देता हूँ मैं। मतलब ऐसा मान के पढ़ाता हूँ कि मेरे सामने गधा बैठ के पढ़ रहा है। तो बिल्कुल जीरो से, कोई भी एडवांस बैच, कोई भी एक्स्ट्रा बैच नहीं। उसमें पढ़ाऊंगा चीजों को, आपको रिविजन कराऊंगा और फिर टेस्ट भी दूंगा। तो बायोलॉजी का टेंशन वहां से खत्म हो जाता है। तो आप चाहो तो एज योर विश, आप चाहो तो बायोलॉजी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस 499 है। कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको विश है कि आपसे बायोलॉजी नहीं हो सकता तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वगैरह गिवन है, वहाँ पे आप टेस्ट कर देना। इसके अलावा एक ऐसे कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि भैया यार प्लानर भी है मेरे पास, चैप्टर भी है मेरे पास, आपने सब बता दिया कैसे क्या पढ़ना, 14 घंटा कैसे पढ़ना होगी, बट मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। मुझे एक चाहिए मेंटर करने वाला जो मुझे हमेशा फोर्स करे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आप हमारा मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये भी कंपलसरी नहीं है, एज योर विश। अगर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, जिंदगी में पता ही नहीं चल रहा कि क्या करूं नहीं करूं, तो आप मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मेरे अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी फैकल्टी है। आप पूरे 24 घंटा में क्या करते हो नहीं करते हो वो पूरा एनालिसिस करेगा। डेली का डाउट सेशन होता है, डेली आपने क्या पढ़ा वो भी पूछा जाएगा, और इसी मेंटरशिप सेशन में आपको फ्री में एज ए बायोलॉजी क्लास भी दिया जाएगा। तो ये आज का वीडियो आपके लिए कंप्लीट सोर्स है। इसके बाद 500 वाले बच्चे कोई बहाने मत करना, प्लीज इस चीज को फॉलो कर लेना। एक कंप्लीट पैकेज है, बस फॉलो कर लो, आपके 500 गारंटीड मार्क्स आएंगे। इसका मैं चैलेंज खुद आपको दे रहा हूं। और जो सारे पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहता हूं, तो वहां पे चीजें आप देख लेना। वहां पे ऑलरेडी पहले से टारगेट चले आ रहे हैं 500 मार्क्स, 550 मार्क्स, जो बहुत पहले से 1 महीना पहले से चले आ रहे हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, लगभग 5000 से ज्यादा बच्चे हैं वहां पे। टेलीग्राम चैनल को तो आप ज्वाइन कर ही लेना है कंपलसरी, वहीं पे सारी चीजें अपडेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप का ये, तो व्हाट्सअप पे क्या कर सकते हैं भैया, आप व्हाट्सअप नंबर क्यों दे रहे हो? अरे व्हाट्सअप पे बहुत बार बहुत ज्यादा बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़े नहीं बढ़े, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। कभी भी डिप्रेशन आए, कभी भी कुछ, आप मुझे टेक्स्ट कर देना। जब भी मैं फ्री रहूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, बट जब भी मैं फ्री रहूंगा तो आपको मैं सही रास्ता दिखा सकता हूं। आंखें बंद करो, खुद पे भरोसा करो और लग जाओ पढ़ाई करने में। लास्ट चांस मान के, बहाने मत बनाओ, लास्ट चांस मान के पढ़ाई करने में लग जाओ। किसी और के इन्फ्लुएंस में आके डीमोटिवेट मत हो, ड्रॉप के बारे में मत सोचो। आपके पास मौका है, वो मौका मैं आपको दे रहा हूँ, बट इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। करने में लग जाओ भाई। 60 से 70 दिन इनफ होता है 500 मार्क्स लाने के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी बच्चे लाए थे, इस बार भी आप लोग लाओगे। खुद पे भरोसा दिखाओ, पढ़ाई करने में लग जाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वो कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।